आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने लौटाई सरकारी सुरक्षा, बिना सिक्योरिटी निकले घर से बाहर। पहली बार रांची में डूरंड कप का रोमांच, बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का महाकुंभ। सैकड़ों की संख्या में होमगार्ड अभ्यर्थी पहुंचे समाहरणालय, नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग। धनबाद स्टेशन के बाहर खाद्य सामग्री मिली विसंगतियां, विभाग ने थमाया नोटिस। दुर्गापुर फैक्ट्री में ठेका श्रमिक की मौत के बाद बवाल, मुआवजा और अस्थायी नौकरी की मांग पर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। हम आपको बता दें कि रांची से अभी तक की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सुरक्षा गार्ड और स्क्वाड गाड़ियां वापस की है। आपको बता दें कि रांची से अभी तक की बड़ी खबर सामने आ रही है। 16 गार्ड और 3 स्क्वाड गाड़ियां लौटाई गई है। बिना सुरक्षा के निकले वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर। अभी तक की रांची से जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। डीजीपी को पत्र लिखकर दी है जानकारी। आपको बता दें कि अभी तक की बड़ी खबर सामने आ रही है। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सुरक्षा गार्ड की स्क्वाड गाड़ियां वापस की। 16 गार्ड और 3 स्क्वाड गाड़ियां लौटाई गई है। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सरकारी सुरक्षा वापस कर दी है। उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात 16 गार्ड, स्क्वाड वाहन और अन्य सुरक्षा कर्मियों को लौटाते हुए इसकी जानकारी डीजीपी को पत्र लिखकर दी है। खास बात यह है कि सुरक्षा वापस करने के बाद मंत्री राधा कृष्ण किशोर बिना सरकारी सुरक्षा के ही अपने कार्यक्रमों में शामिल होने निकल पड़े। उनके इस फैसले की राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि उन्होंने सुरक्षा लौटाने के पीछे की वजह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं की है। अब इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। इसको लेकर सीधे जुड़ते हैं रांची से हमारे संवाददाता अभिनव से और जानते हैं कि क्या कुछ जानकारी आ रही है। अभिनव, हमें बताइए कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सिक्योरिटी वापस कर दी है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने जो अपना सिक्योरिटी था वो वापस कर दिया है, जिसमें से कि 16 बॉडीगार्ड हैं और साथ में जो 3 गाड़ियां स्क्वाड के लिए होती है उनको वापस कर दिया है। और अब जो है बिना वो स्क्वाड के ही अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं वहां पर वो जा रहे हैं। तो इसे लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर ऐसा क्यों किया। राधा कृष्ण किशोर एक पुराने लीडर हैं और कांग्रेस कोटे से झारखंड सरकार में मंत्री है। एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी है, पुराने नेता भी माने जाते हैं। अगर ऐसे में अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जरूर कुछ ना कुछ बातें होगी। जो बातें सामने निकल कर आ रही है, जो छनकर बातें सामने आ रही है कि उन्होंने पहले इस विषय में पत्र लिखा था डीजीपी को। चूंकि अगर स्क्वाड की बात करें तो स्क्वाड में जो गाड़ियां हैं वो कम पड़ रही थी, जिससे कि जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको बैठने में दिक्कत होती है। ठूस ठूस के गाड़ियों में बैठाया जाता है, मैंने बैठते हैं वो लोग, ऐसी खबरें आ रही है। शायद यही वजह है कि उन्होंने जो है अपना ये जो गाड़ी है, स्क्वाड में जो गाड़ियां रहती है उसको वापस कर दिया है, बॉडीगार्ड को वापस कर दिया। तो कह सकते हैं कि वो गुस्से में थे, वो नाराजगी साफ तौर पर देखी जाती है। चूंकि वित्त मंत्री है झारखंड सरकार में, एक बड़े लेवल के नेता हैं, उन्होंने इससे पहले डीजीपी को पत्र लिखकर इसके बारे में जानकारी दी थी कि हमारे पास जो स्क्वाड में गाड़ियां हैं वो कम पड़ रही है, लिहाजा कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ किया नहीं गया। शायद यही वजह है कि उन्होंने गुस्से में आकर जो है स्क्वाड की जो गाड़ियां है वो छोड़ दी है और पत्र भी लिख दिया है। देखिए किस तरह की बातें सामने आ रही। पत्र में क्या कुछ लिखा है, किस बात की नाराजगी है उन्हें? सार्वजनिक कभी नहीं है कि नाराजगी क्या है, कोई खुलकर बातें नहीं बोली गई है, लेकिन
जो अंदर खाने से खबर है, जो चर्चाएं चलती है राजनीतिक गलियारों में, पत्रकारों के बीच में जो बातचीत होती है, उससे यही सामने निकल कर आ रहा है। और कयास ये भी लगाए जा सकते हैं, चूंकि उन्होंने पत्र पहले भी लिखा था गाड़ियों को लेकर कि भाई स्क्वाड में जो है गाड़ियां वो बढ़ाई जाए। लेकिन एक खबर और भी आपको जोड़कर बता दूं कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि आप जो गाड़ी स्क्वाड में है उस एक गाड़ी को वापस कर दे। शायद एक वजह वो भी हो सकती है कि एक तो गाड़ी कम है, दूसरी तरफ सरकार एक और गाड़ी कम वापस मांग रही है, तो उनका ये भी गुस्सा था। तो इन सब बातों को लेकर जो है वित्त मंत्री नाराज चल रहे थे और फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि अब बिना स्क्वाड के चलेंगे। अब आगे क्या कुछ होता है इस विषय को लेकर, सरकार किस तरह से मूव करती है, चूंकि वो वित्त मंत्री है। आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने भी एक्स पर पोस्ट कर तंज भी कसा है। क्या अब सियासत तेज होने वाली है इसको लेकर, चूंकि प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुका है? भाजपा विपक्ष में है और विपक्ष को मुद्दा मिलना चाहिए और उनको मुद्दा मिला है। और देखिए कि जैसी खबरें चली उसके बाद तुरंत से जो है बीजेपी के जो प्रवक्ता है, जैसा उन्होंने ट्वीट कर दिया है और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जो राधा कृष्ण किशोर है वो कहीं ना कहीं नाराज हो गए हैं, यानी कि वो लाल हो गए हैं, वो गुस्से में हो गए हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है। जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी सुरक्षा लौटाना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश भी माना जा रहा है जिससे सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी गई है। क्या यह सिर्फ सादगी की मिसाल है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है? इसका जवाब वक्त देगा। लेकिन फिलहाल राधा कृष्ण किशोर का यह फैसला झारखंड की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। पहली बार राजधानी रांची को देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की मेजबानी मिली है। बिरसा मुंडा स्टेडियम में कुल 16 मुकाबले खेले जाएंगे, जहां देश के शीर्ष फुटबॉल क्लब और सेना की टीमें मैदान में उतरेगी। इस बड़े आयोजन को लेकर स्टेडियम का तेजी से अपग्रेडेशन किया जा रहा है। खेल निर्देशक छवि रंजन के मुताबिक खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं तैयार की जा रही है, जबकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होंगे। 7 जुलाई को दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा डूरंड कप ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा, जिसके बाद मेजबान शहरों में ट्रॉफी राउंड निकाला जाएगा। रांची इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए पूरी तरह तैयारी में जुट गया है। देखिए, डूरंड कप को लेके तैयारी जो है वो फॉर्मली लॉन्च होने के पहले से काफ़ी पहले से तैयारी कर रही है। इसमें आर्म फोर्सेस के सहयोग, कंडक्ट ऑर्गेनाइजर वही होते हैं और राज्य सरकार उनको पूरी तरह से सपोर्ट करती है लॉजिस्टिकली और हर तरीके से। तो आर्म फोर्सेज और राज्य सरकार हमारे विभाग के द्वारा जो है संयुक्त रूप से इसको आयोजन किया जा रहा है। और इसमें अभी स्टेडियम की जो खास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको, मूलभूत संरचना को उसको सुधार करके मरम्मती करके उसको ठीक किया जा रहा है। और हम लोग 26 तारीख को यहाँ पर 26 जुलाई को यहाँ पर फर्स्ट मैच, यहाँ ओपनिंग सेरेमनी है, उसके बाद इसका मैच का किक ऑफ भी होगा। तो उसको लेकर भी हम लोग तैयारी अभी जारी है हम लोगों की। और इसमें कुल एक पूल की मैच यहाँ पे होंगे जिसमें कि 4 टीमें यहाँ इसमें भाग लेंगे। तो एक पूल के 6 मैचेज होंगे। इसके साथ ही साथ नॉकआउट राउंड का एक क्वार्टर फाइनल मैच भी यहाँ पर आयोजित होगा, जो कि 16 अगस्त को निर्धारित है। और 7 जुलाई को महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली में इस डूरंड कप का जो ट्रॉफी होता है उसको अनवीलिंग करते हैं। और जितने भी मेजबानी राज्य हैं उन सभी के प्रतिनिधि और आर्म फोर्सेस के तीनों आर्म फोर्सेस के जो होते हैं चीफ, उनके द्वारा उनके उपस्थिति में ये पूरी ट्रॉफी को अनवील किया जाता है। और ये ट्रॉफी जो है फिर हर मेजबानी शहरों में जाकर इसका टूर होता है, इसको डिस्प्ले किया जाता है मुख्य शहर के मुख्य जगहों पर, ताकि युवाओं में खिलाड़ियों के बीच में एक। होमगार्ड में चयनित अभ्यर्थी शुक्रवार को धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन से मिलने पहुंचे और प्रक्रिया में हो रही देरी से अवगत कराया। साथ ही समय प्रक्रिया पूरी करने की अनुरोध की है। कहा था कि करीब 1100 के आसपास सब चयनित अभ्यर्थी हैं, लेकिन अब तक उनका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। उन्हें यह डर सता रहा है कि विलंब होने के कारण कोई समस्या ना खड़ी हो जाए, जिसे लेकर उपायुक्त से मिले। हालांकि इस दौरान उपायुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद सभी लोग आश्वस्त होकर लौट गए। अभ्यर्थियों ने बताया कि मिलन होने के बाद नियुक्ति रद्द होने जैसी आशंका उत्पन्न होती है, जिसे लेकर उपायुक्त से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उपायुक्त के आश्वासन के बाद उन्हें राहत मिली है।
हम लोग धनबाद होमगार्ड के नवचयनित अभ्यर्थी हैं। तो डीसी साहब से हम लोगों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के संबंध में बात करने आए हुए थे। क्या समस्या हो रही है? समस्या ये था कि मेरिट हमारा 8 जून को आ गया था, उसके बाद विभाग की तरफ से कोई नोटिस या कोई हम लोग जानकारी नहीं थी। तो वही ग्रामीण क्षेत्र के बहुत भाई बहन हैं हमारे, वो आए थे सब कोई मिल के हम लोग डीसी साहब से मिलने के लिए। डीसी साहब ने बताया कि उन्होंने पत्राचार कर दिया है विभाग को, जैसे ही आदेश आता है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अब तक आप लोग का डॉक्यूमेंट नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। कितने लोग चयनित हुए आप लोग? 1090 मेरिट प्रकाशित हुआ है। सब लोग आप लोग चयनित हैं? हाँ, चयनित हो गए। आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल नहीं हुआ है, डॉक्यूमेंट और मेडिकल बचा हुआ है। दोनों बचा हुआ है। जी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इससे पहले कब समय दिया गया था? अभी समय नहीं दिया गया है। अभी हमारा रिजल्ट जारी किया गया है जो कि औपबंधिक मेधा सूची है। उसके बाद डॉक्यूमेंट जांच किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल करवाया जाएगा, उसी में थाना वेरिफिकेशन भी होता है। ये आपको लग रहा है कि समय लग रहा है इसमें? समय कहाँ, इसीलिए हम लोग सर से मिलने आए थे। सर ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हो जाए, क्योंकि ये मेडिकल और डॉक्यूमेंट ये राज्य सरकार के अधीन आता है। ये प्रक्रिया जो होती है, डीसी साहब अपना प्रक्रिया पूरा करके आदेश पत्राचार कर दिए हैं। तो आगे जैसे उन्हें दिशा निर्देश मिलेगा, हम लोग धनबाद जिला में या तो पीएमसीएच नहीं तो धनबाद सदर अस्पताल में मेडिकल करवाया जाएगा। हमारा नियुक्ति हुई थी, उसमें डॉक्यूमेंट और मेडिकल हमारा अभी बाकी है। तो इसी वजह से सर से मिलने आए थे कि हमारा प्रक्रिया जल्द से पूरा हो, क्योंकि हमारे अंदर एक आशंका है कि ये भी प्रक्रिया हो या ना हो। लेकिन सर से ये क्वेश्चन जरूर किए कि सर कहीं 17 वाले की वजह से हम लोग का कोई असर ना हो, और वो सर को बोले कि हम लोग का 17 का सर बोले कि 17 की वजह से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग बेफिक्र रहिए, ये वाला प्रक्रिया जल्द से। धनबाद स्टेशन के बाहर सड़क किनारे ठेला लगाकर बिक्री कर रहे दुकानों की औचक जांच में कई अनियमितता मिली है, जिसके बाद फूड सेफ्टी विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानदारों को जुर्माना लगाया है। जानकारी देते हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर राजा कुमार ने बताया कि स्टेशन के बाहर लिट्टी बेच रहे दुकान की जांच की गई तो पाया गया कि गुथे हुए आटा और सत्तू चूहे खा रहे हैं और वहीं ग्राहकों को परोसा जा रहा है। इसके बाद विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी सामग्री को जब्त कर संचालक को जुर्माना का नोटिस थमाया। फूड सेफ्टी ऑफिसर राजा कुमार ने बताया कि दुकानदार के द्वारा नियम की अनदेखी की जा रही थी, जिसके कारण जुर्माना लगाया गया। अन्य दुकानों की भी जांच हुई है, बाकी कहीं भी कोई त्रुटियां नहीं मिली है, लेकिन सभी दुकानदारों का फूड सेफ्टी विभाग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना और अन्यथा सेहत का खिलवाड़ करने वाले से न सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि उनकी दुकान भी सील कर दी जाएगी। रोड में हमें मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली थी कि वहाँ पर स्टेशन रोड में जो लिट्टी की दुकान है वहाँ पर चूहे सत्तू जो लिट्टी में पराठा बनाने के लिए सत्तू का उपयोग किया जाता है उसको चूहे खा रहे थे। हमने वीडियो में भी देखा और वहाँ पर जाके स्पॉट पे जाकर हमने सत्यापित किया कौन सा दुकान है। उस पर हमने दुकानदार वहाँ से फरार हो गया, तो वो ठेला संचालक है वहाँ पर स्टेशन के बाहर। तो हम लोगों ने वहाँ पर स्पॉट पे नोटिस चिपकाया गया वहाँ पर और स्पष्टीकरण मांगा है। अगर सही स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया जाता है और आवश्यक सुधार नहीं किया जाता है समय पे, तो उसका वेंडर लाइसेंस कैंसिल करने के लिए नगर निगम को लिखा जाएगा और उस पर आवश्यक जुर्माना भी की जा सकती है। और क्या 3 दुकानों में जांच में क्या कुछ पाया? हाँ, स्टेशन रोड में जितने भी और भी ठेले संचालक थे सभी का स्पॉट पे ही नमूना का रासायनिक जांच किया गया। रासायनिक जांच में सभी नमूने सही पाए गए हैं। कुछ दिन पहले भी लगभग 20-25 दिन पहले भी हम लोगों ने वहाँ पर जाँच किया था। कोकोविन थाना क्षेत्र स्थित डीपीएल प्रशासनिक भवन से सटी एक निजी फैक्ट्री में काम के दौरान एक ठेका श्रमिक की मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना से आक्रोशित परिजनों और सहकर्मियों ने श्रमिक का शव फैक्ट्री परिसर में रखकर प्रदर्शन किया और उचित मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को अस्थायी नौकरी तथा ठेका श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। जानकारी के अनुसार ड्यूटी के दौरान श्रमिक की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन और साथी कर्मचारी फैक्ट्री पहुंच गए और प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि वर्षों से ठेका श्रमिक अस्थायी व्यवस्था में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पीएफ, ईएसआई जैसी मूलभूत सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता,
तब तक आंदोलन जारी रहेगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कोक ओवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फैक्ट्री प्रबंधन व प्रदर्शनकारियों के बीच वार्ता कराई। काफी देर तक चली बातचीत के बाद माहौल शांत हुआ। प्लांट में जानते हैं क्या हुआ, एक तो गाड़ी बुलाए, गाड़ी लोग को बोल के तो बोला ना कि अभी गाड़ी ड्राइवर नहीं है, तो किसी को तो भेजना चाहिए। हम लोग वहाँ से लेके जाएंगे गेट के बाहर, तो फिर क्या हुआ, ले जाते हॉस्पिटल पे गया तो बोला कि डेथ हो गया उसका, आगे प्लांट में डेथ हो गया। अच्छा, तो आप क्या मांग रहा है क्या? फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।